दोस्तों, गाय माता ने बताया, पुरुषों को औरत की एक चीज कभी भी नहीं छकना चाहिए। लगता है घोर पाप व्यक्ति हो जाता है, बर्बाद जिंदगी में आ जाती है एक इंसान के कंगाली। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी स्वागत है आपका हमारे आंगन में, जय माता लक्ष्मी जी की। दोस्तों, गौ माता ने बताया कि मर्दों को महिलाओं की एक चीज नहीं चाटनी चाहिए और ना ही छकनी चाहिए, क्योंकि इससे भयंकर पाप लगता है। कौन सी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और उसे ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका कभी इलाज नहीं होता। यह बात भले ही गंदी लगे, परंतु सच है। जिसने भी महिलाओं की इन चीजों को छका है, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ा है। दोस्तों, साथ ही जानेंगे कि मनुष्य कौन से पाप के कारण जीवन भर गरीब रहता है और उसके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी हमें बहुत ही अनमोल सीख देने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ग्वाला रहता था। उसका जीवन बेहद कठिनाई से गुजरता था, लेकिन वह अपने काम और गायों से बहुत प्यार करता था। उसकी गाय भी उसका सबसे बड़ा सहारा थी। ग्वाले के पास कुछ गाय थी, जिनमें से एक गाय का नाम श्यामा था। वह गाय सबसे ज्यादा खास थी। श्यामा का रंग गहरे काले रंग का था और उसका स्वभाव बाकी गायों से थोड़ा अलग था। ग्वाला उसे बहुत प्यार करता था और उसका ख्याल बड़े मन से रखता था। ग्वाला हर दिन अपनी गायों को जंगल में चराने ले जाता था। उसने देखा कि श्यामा गाय अक्सर अपने झुंड से अलग हो जाती है और रोज रोज अकेले कहीं चली जाती है। यह देखकर ग्वाला बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि श्यामा आखिर रोज कहां जाती है। दोस्तों, एक दिन उसने श्यामा का पीछा करने का फैसला किया। वह चुपचाप श्यामा के पीछे पीछे चलने लगा। श्यामा जंगल के एक कोने में जाती थी, जहां एक पवित्र शिवलिंग स्थापित थी। ग्वाले ने देखा कि श्यामा अपने थनों से दूध टपकाकर शिवलिंग पर चढ़ा रही है। ग्वाला यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह कोई साधारण गाय नहीं है, बल्कि भगवान शिव की सच्ची भक्त हैं। श्यामा की भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। एक दिन जब श्यामा शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही थी, तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उनके दर्शन से पूरा जंगल रोशनी से भर गया। भगवान शिव ने श्यामा से कहा, हे गाय देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? श्यामा गाय ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मालिक, मेरा ग्वाला बहुत गरीब है। कृपया उसे धन और सुख शांति दें। भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे, हे गाय देवी, तुम्हारा यह निस्वार्थ प्रेम अद्भुत है। मैं तुम्हारे ग्वाले को धन संपत्ति देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं यह भी बताऊंगा कि मनुष्य को गरीबी का सामना क्यों करना पड़ता है, ताकि वह अपने जीवन को सुधार सके। तब भगवान शिव ने ग्वाले की ओर देखा और उसे पास बुलाया। ग्वाला डरते डरते उनके पास गया और प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें यह समझाऊं कि मनुष्य को गरीबी और कष्टों का सामना क्यों करना पड़ा। पता यह जानना बहुत जरूरी है। गौ माता ने कहा, हां प्रभु, यह बात जरूर बताएं कि मनुष्य को गरीबी किन पापों के कारण झेलनी पड़ती है। साथ ही प्रभु, मुझे यह भी बताइए कि वे कौन से 3 लोग हैं जिनके प्रभाव से किसी घर का सर्वनाश हो जाता है। क्या गरीबी और अमीरी केवल भाग्य पर निर्भर करती है? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गाय देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सच नहीं है कि केवल भाग्य ही गरीबी या अमीरी का कारण बनता है। मनुष्य के कर्म, स्वभाव और निर्णय भी इसके पीछे बड़े कारण होते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा और इसे समझाने के लिए एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो दोस्तों। गौ माता ने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, कृपया आप कथा सुनाइए।
मैं इसे सुनने के लिए बड़ी ही उत्सुक हूं। तब भगवान शिव ने एक कहानी सुनाई और कहा, हे गाय देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम शेखावत नगर था। उस गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रामदास था। रामदास एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। वह अपने व्यवहार और मदद करने की प्रवृत्ति के कारण पूरे गांव में सम्मानित होता था। रामदास का परिवार बड़ा ही सुखी और संपन्न था। उसके 2 बेटे थे, रमेश और महेश, जो अपने पिता की तरह मेहनती और अच्छे स्वभाव वाले थे। रामदास का परिवार आपसी प्रेम और सामंजस्य से भरा हुआ था। रामदास ने अपने बेटों की शादी बड़े धूमधाम से की थी। उसकी दोनों बहुएं कमला और रीता बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिलाएं थीं। वे घर के सारे काम खुशी खुशी करती थी और परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखती थी। जब छोटी बहू रीता इस घर में आई तो ऐसा लगा जैसे घर में खुशियों का सैलाब आ गया हो। वह बहुत ही धार्मिक थी और हर दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। उसकी भक्ति और अच्छे स्वभाव के कारण पूरे घर में सुख शांति का वातावरण था। रामदास का व्यापार भी खूब अच्छे से चल रहा था। उसकी मेहनत और ईमानदारी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। एक दिन रामदास ने अपने बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा, पुत्रों, अब मेरी उम्र अधिक हो गई है। मुझसे व्यापार संभालना कठिन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अब से तुम दोनों मिलकर इस व्यापार को संभालो। रमेश और महेश ने खुशी खुशी अपने पिता की बात मान ली और पूरे मन से व्यापार संभालने लगे। रामदास ये देखकर बहुत खुश होता था कि उसके बेटे और बहुएं मिलजुल कर काम करते हैं। रामदास के घर का सुख और उसका व्यापार देखकर शेखावत नगर के कुछ लोग जलने लगे। वे सोचते थे कि रामदास का जीवन कितना सुखद है। उसके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता और व्यापार भी दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। उनकी जलन धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि वे रामदास के खिलाफ साजिश रचने लगे। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गाय देवी, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को बढ़ता देखकर उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही इंसान दूसरों की तरक्की देखकर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है। मनुष्य अपनी सफलता से जितना खुश नहीं होता, उससे ज्यादा दूसरों की तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है। गांव वालों ने रामदास के कुल पुरोहित शिवराम को भड़काने की योजना बनाई। वे पुरोहित से बोले, पुरोहित जी, आप तो यहां बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, जबकि आपका यजमान रामदास बड़े आराम में जी रहा है। क्या आपको यह ठीक लगता है? पुरोहित ने कहा, यह आप सब क्या कह रहे हैं? आपकी बात का मतलब क्या है? गांव वालों ने उत्तर दिया, रामदास ने आपको कितने समय से अपने घर नहीं बुलाया है। अगर वह आपको पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी आमदनी कैसे होगी? आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? इस तरह तो आप और आपका परिवार भूखा मर जाएगा। यह सुनकर पुरोहित को चिंता होने लगी। उसने सोचा, यह सही कह रहे हैं रामदास ने। मुझे बहुत समय से अपने घर नहीं बुलाया है। उनका जीवन तो सुखी है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाइयों से गुजर रहा है। फिर वह अपने गुरु विद्यासागर के पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, हे गुरुदेव, मेरा जीवन मेरे यजमान पर निर्भर है। यदि वे मुझे पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? गुरु ने उसकी बात सुनकर कहा, चिंता मत करो पुत्र। रामदास के घर की खुशियों का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू रीता है। वह भगवान की सच्ची भक्त है और उसके पूजा पाठ के कारण ही उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी हुई है। दोस्तों, पुरोहित जो पहले से ही लोभ और स्वार्थ से भरा हुआ था, अपने गुरु की सलाह के अनुसार व्यापारी रामदास के घर को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने लगा। गुरु ने उसे समझाते हुए कहा, यदि तुम व्यापारी के घर में अशांति ला सको तो इसके लिए केवल एक छोटा सा उपाय करना होगा। व्यापारी के घर से पीतल का लौटा लाकर अपने घर में रख देना होगा, क्योंकि उसके घर की लक्ष्मी उसी पीतल के लोटे में बसती है। यदि उसके घर की लक्ष्मी तुम्हारे घर आ जाएगी तो वह धीरे धीरे कंगाल होने लगेगा। मुसीबतें उसे घेर लेंगी और जैसे ही वह परेशान होगा, वह खुद तुम्हें बुलाकर पूजा पाठ करवाएगा। पुरोहित ने गुरु की बात मानकर धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह सुबह वह स्नान ध्यान करके सीधे व्यापारी रामदास के घर पहुंचा। रामदास उस समय आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज सुनकर वह बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत उनका स्वागत किया और कहा, आइए पुरोहित जी,
इतने दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, सब कुशल से तो हैं? पुरोहित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भैया, सब ठीक है। बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। फिर वह उस रामदास व्यापारी से मीठी मीठी बातें करने लगा। कुछ समय बाद उसने कहा, व्यापारी जी, मुझे प्यास लग रही है, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हैं? रामदास तुरंत पानी लेने के लिए अपने घर के अंदर गया। तभी पुरोहित ने आवाज देकर कहा, अरे रामदास, पानी पीतल के लोटे में लेकर आना। रामदास ने हंसते हुए कहा, जैसा आप चाहे गुरुजी, मैं वैसा ही पानी लेकर आऊंगा। रामदास अंदर जाकर पीतल का लोटा लेने ही वाला था कि उसकी छोटी बहू रीता ने उसे देख लिया। रीता बहुत ही चतुर और समझदार थी। उसे वास्तुशास्त्र का भी ज्ञान था। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि कुछ गड़बड़ है। रीता ने कहा, पिताजी, यह लौटा मुझे थोड़ी देर के ले दे दीजिए, मैं इसे अभी वापस कर दूंगी। रामदास ने लौटा उसे दे दिया। रीता ने उस लौटे का पानी निकालकर गौ माता को पिला दिया। इसके बाद उसने लौटे में नया पानी भरकर अपने ससुर को लौटा दिया। रामदास ने वह पानी पुरोहित को दिया। पानी पीने के बाद पुरोहित ने कहा, यह लौटा बहुत सुंदर है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? रामदास ने हंसते हुए कहा, पुरोहित जी, यह तो बहुत छोटी बात है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। पुरोहित लौटा लेकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, आज मैंने व्यापारी के सुख चैन पर हमला कर दिया है। अब उसके घर में अशांति और व्यापार में हानि शुरू होने लगेगी। पुरोहित अपने घर लौट आया और उस लौटे को अपने घर के एक कोने में रख दिया। अब वह बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगा जब व्यापारी रामदास उसे पूजा पाठ करवाने के लिए बुलाएगा। दिन बीतते गए, लेकिन 20 दिन बाद भी व्यापारी रामदास की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। व्यापारी का घर पहले की तरह ही सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। आखिरकार पुरोहित ने हार मानकर फिर से अपने गुरु विद्यासागर के पास जाने का निर्णय लिया। उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार पीतल का लोटा व्यापारी के घर से मंगाकर अपने घर में रख लिया है, लेकिन 20 दिन हो गए और उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आई। उनका घर तो पहले की तरह सुखी और संपन्न है। गुरु ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और अपनी दृष्टि का उपयोग करके स्थिति की जांच की। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत चतुर है। उसने तुम्हारे षड्यंत्र को भांप लिया था। जब व्यापारी तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा था, तभी उसने वह लौटा अपने ससुर से ले लिया और उसमें का पानी गौ माता को पिला दिया। इसी कारण उनके घर की सुख शांति अभी भी बनी हुई है और तुम्हारी योजना विफल हो गई है निराश होकर। पुरोहित ने कहा, तो अब मैं क्या करूं गुरुदेव? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, बस इस बार तुम व्यापारी से उसकी गौ माता मांग लो। हिंदू धर्म में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर में गौ माता रहती है वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जैसे ही तुम गौ माता को अपने घर लेकर आओगे, व्यापारी का घर दुख और अशांति से भर जाएगा। दोस्तों, गुरु की बात मानकर पुरोहित फिर से उत्साहित हो गया। उसने अगले दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान किया और व्यापारी रामदास के घर के लिए चल दिया। रामदास ने दरवाजा खोला और अपने कुल पुरोहित को द्वार पर देखकर प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। वह उन्हें अंदर बुलाकर ले गया और बैठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन के बाद रामदास ने पूछा, पुरोहित जी, आज आप किस काम से आए हैं? सब कुछ तो ठीक है ना? पुरोहित ने दुख भरे स्वर में कहा, व्यापारी जी, मैं बहुत कठिनाई में हूं। मेरी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है। मेरे छोटे बच्चे को दूध की बहुत आवश्यकता है। उसकी उम्र ऐसी है कि बिना दूध के वह जीवित नहीं रह सकता। क्या आप अपनी गौ माता मुझे दान कर सकते हैं? यह मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। रामदास ने सोचा, यह हमारे कुल पुरोहित हैं, इनकी मदद करना हमारा धर्म है। गौदान से मुझे पुण्य मिलेगा। तब उसने कहा, पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, मैं आपको गौ माता देने के लिए तैयार हूं दोस्तों। इतना कहकर रामदास गौ माता को लेने के लिए घर के अंदर पहुंचा। जब व्यापारी रामदास गौ माता को लेकर अपने कुल पुरोहित की ओर बढ़ रहा था, तभी उसकी छोटी बहू रीता वहां तेजी से आती है और ससुर को रोकते हुए बोली, पिताजी, ये गौ माता कहां ले जा रहे हैं? रामदास ने कहा, बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं,
उनकी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है। वे हमारी गौ माता मांग रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें यह गाय दे रहा हूं। रीता ने यह सुनकर गंभीरता से कहा, पिताजी कृपया थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आती हूं दोस्तों। इतना कहकर रीता घर के अंदर जाती है और एक कटोरी में हल्दी और चंदन का घोल तैयार करती है। वह वापस आकर गौ माता के पास गई और उनके सींग पर उस हल्दी और चंदन के घोल को लगा दिया। इसके बाद उसने शेष घोल को घर के अंदर मंदिर में रख दिया। रीता ने अपने पिताजी से कहा, अब आप यह गौ माता पुरोहित जी को दान कर सकते हैं। रामदास ने बिना किसी सवाल के गौ माता को पुरोहित को सौंप दिया। पुरोहित खुशी खुशी गौ माता को अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, पुरोहित ने गौ माता को अपने आंगन में बांध दिया और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अब व्यापारी के घर की खुशियां खत्म हो जाएंगी। कुछ ही दिनों में उनके घर में कलह मचेगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। तब वे मुझे जरूर बुलाएंगे और मैं पूजा पाठ कराकर उनसे अच्छी दक्षिणा लूंगा। लेकिन धीरे धीरे कई दिन बीत गए। पुरोहित बेसब्र से इंतजार करता रहा, परंतु व्यापारी रामदास के घर से कोई बुलावा नहीं आया। कई दिन बाद भी जब व्यापारी के घर में या जीवन में कोई कष्ट नहीं आया तो पुरोहित परेशान हो गया। उसने सोचा, आखिर मेरे प्रयास क्यों विफल हो रहे हैं? गौ माता को लेकर भी कोई असर नहीं हुआ। व्यापारी का घर तो पहले की तरह सुख शांति से भरा हुआ है। आखिरकार पुरोहित फिर से अपने गुरु विद्यासागर के पास आया और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार रामदास की गौ माता को अपने घर ले आया हूं, लेकिन अब तक उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आई है। उनके घर में पहले से भी ज्यादा सुख शांति और समृद्धि बनी हुई है। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ क्यों हो गए? तब गुरु ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और आंखें बंद करके उस स्थिति का जायजा लिया। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू अत्यंत चतुर और बड़ी ही समझदार है। उसने तुम्हारे षड्यंत्र को भांप लिया था। जब तुम व्यापारी से गौ माता मांगने गए थे, तब उसने गौ माता के सिंग पर हल्दी और चंदन का रंग लगा दिया था। वह रंग कोई साधारण रंग नहीं था। उसने उसे भगवान की पूजा के लिए तैयार किया था। उस रंग ने गौ माता के साथ साथ व्यापारी के घर की सुख शांति को भी बांध रखा है। उसने शेष रंग घर के मंदिर के पास रख दिया है, जिससे उनके घर की समृद्धि उसी के घर में बनी हुई है। तुम्हारा यह प्रयास पूरी तरह विफल हो गया है। पुरोहित ने गुरु से निराश होकर पूछा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई और उपाय बताइए जिससे मैं व्यापारी के सुख को समाप्त कर सकूं। गुरु ने कुछ देर सोचा और कहा, चिंता मत करो, अब तुम व्यापारी के घर जाकर उस रंग की कटोरी मांग लाओ। वह रंग ही उनके घर की सुख समृद्धि का कारण है। यदि तुम वह रंग अपने घर ले आते हो तो व्यापारी का सुख समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, गुरु की नई सलाह सुनकर पुरोहित फिर से उत्साहित होकर उस व्यापारी के घर की ओर चल देता है और सोचने लगा, इस बार मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। अब व्यापारी का सुख चैन खत्म करना ही है। अगले दिन वह सीधे व्यापारी के घर पहुंच जाता है। रामदास ने उसका स्वागत किया और पूछा, पुरोहित जी, आज आपका कैसे आना हुआ? सब कुशल से तो है ना? पुरोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है व्यापारी जी, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांगने आया हूं। मुझे आपके घर से एक रंग की कटोरी चाहिए। दोस्तों, यह सुनकर रामदास ने कहा, यह तो बहुत छोटी बात है, मैं अभी लाकर देता हूं। रामदास कटोरी लेने के लिए घर के अंदर चला गया। इधर छोटी बहू रीता ने पुरोहित की चाल को फिर से समझ लिया। उसने तुरंत अपने ससुर के पास जाकर कहा, पिताजी, वह रंग की कटोरी आप मुझे दे दीजिए, मैं इसमें कुछ नया रंग भर देती हूं। रीता ने रंग की कटोरी में रखा हुआ पुराना रंग निकाल लिया और उसमें नया साधारण रंग भर दिया। फिर उसने वह कटोरी रामदास को दे दी। रामदास कटोरी लेकर बाहर आया और वह कटोरी पुरोहित को दे दी। पुरोहित ने कटोरी लेकर सोचा, अब व्यापारी का जीवन दुखों से भर जाएगा। पुरोहित कटोरी लेकर अपने घर लौट आया और खुशी खुशी उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उसने सोचा कि अब कुछ ही दिनों में व्यापारी का जीवन बर्बाद हो जाएगा और वह मुझे पूजा पाठ करवाने के लिए बुलाएगा। लेकिन महीनों बीत गए
और व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक सुखद और समृद्ध होता चला गया। दोस्तों, थक हार कर पुरोहित फिर से अपने गुरु के पास गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने आपकी सलाह के अनुसार रंग की कटोरी भी व्यापारी के घर से ले ली, लेकिन व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक सुखी और शांत हो गया है। ऐसा लगता है कि मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से व्यापारी के घर की ओर देखा और बोले, इस व्यापारी की छोटी बहू बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी है। उसने तुम्हारे इरादों को पहले ही समझ लिया था। उसने रंग की कटोरी से वह रंग निकाल दिया जो गौ माता को लगाया गया था। इसीलिए व्यापारी का सुख और समृद्धि अब भी उसके घर में बनी हुई है। गुरु ने आगे कहा, जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में रहेगी, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम्हें किसी भी तरह से उसे उस घर से बाहर निकालना होगा, तभी तुम अपने इरादों में सफल हो पाओगे। दोस्तों, पुरोहित ने सोचा, अब मुझे इस बहू को घर से निकालने के लिए कोई बड़ी योजना बनानी होगी। जब उसने यह देखा कि व्यापारी के सुखमय जीवन को खत्म करने के उसके पिछले सभी प्रयास असफल हो गए हैं, तो उसने एक और चालाकी भरी योजना बनाई। वह व्यापारी रामदास के घर यह सोचकर चला गया कि अब वह उनके परिवार में फूट डालकर छोटी बहू रीता को घर से बाहर निकाल देगा। अगले दिन पुरोहित चिंतित मुद्रा में रामदास के घर पहुंचा। उसकी गंभीर और परेशान शक्ल देखकर रामदास ने पूछा, अरे पुरोहित जी, क्या बात है? आज आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? सब कुशल से तो है ना? पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, व्यापारी महोदय, आपके घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि आप समय रहते इसे दूर नहीं करेंगे तो आपका सुखमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके बेटों को व्यापार में बड़ा नुकसान होने वाला है और आपके परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है। यह सुनकर रामदास घबरा गया। उसने चिंतित स्वर में पूछा, पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? कृपया संकट से बचने का कोई उपाय बताइए। आप हमारे कुल पुरोहित हैं। जो भी आप कहेंगे मैं अवश्य करूंगा। पुरोहित, जो अब अपने षड्यंत्र को सफल होते देख रहा था, मन ही मन प्रसन्न हो गया। उसने गंभीरता से कहा, व्यापारी जी, यह संकट आपकी छोटी बहू के कारण है। जब तक वह इस घर में रहेगी, आपके परिवार का दुर्भाग्य समाप्त नहीं होगा। मेरी सलाह है कि आप उसे घर से तुरंत निकाल दें। रामदास को पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, पुरोहित जी, मेरी छोटी बहू तो बहुत अच्छी है। वह न केवल मेरी सेवा करती है बल्कि पूरे परिवार का भी ख्याल रखती है। वह हमारे परिवार के लिए संकट कैसे बन सकती है? पुरोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, व्यापारी जी, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन कई बार जो चीजें हमें दिखती हैं वे असली वजह नहीं होती। मैंने अपनी साधना और ज्योतिष विद्या से देखा है कि जब तक वह बहू इस घर में है, आपके परिवार का दुर्भाग्य समाप्त नहीं होगा। रामदास, जो पहले से ही पुरोहित की बातों से प्रभावित था, अब पूरी तरह से उसकी चाल में फंस चुका था। उसने पूछा, पुरोहित जी, यदि आपकी बात सच है तो मुझे क्या करना चाहिए? पुरोहित ने उत्तर दिया, व्यापारी जी, समय व्यर्थ मत कीजिए। जितनी जल्दी हो सके अपनी छोटी बहू को घर से निकाल दीजिए। यही इस संकट से बचने का उपाय है। दोस्तों, यह कहकर पुरोहित मन ही मन प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट गया। इधर रामदास इस स्थिति से अत्यंत उदास हो गया। उसने सोचा, रीता तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की बहू है। वह हमेशा पूरे परिवार का ख्याल रखती है। मैं उसे कैसे घर से निकाल सकता हूं? लेकिन अगर वह परिवार के लिए संकट है तो मुझे यह कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा। रामदास यह सोचते हुए अपनी छोटी बहू रीता के पास गया और दुखी मन से कहा, बेटी, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हें आज इस घर को छोड़कर जाना होगा। पुरोहित जी ने कहा है कि तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। रीता यह सुनकर घबरा गई, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि यह सब पुरोहित की साजिश है। उसने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं यह घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। जब रामदास का छोटा बेटा महेश यह सब देखता है तो वह गुस्से और दुख से भर जाता है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं मिल सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। महेश ने बिना किसी झिझक के यह निर्णय लिया और अपनी पत्नी रीता के साथ घर छोड़कर चला गया। दोनों शहर चले गए।
जहां उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू किया। महेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसने शहर में रहकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। रीता ने हर कदम पर अपने पति का साथ दिया। उसकी समझदारी और महेश की मेहनत के कारण उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वे इतने संपन्न हो गए कि उन्होंने शहर में अपना खुद का घर खरीद लिया। इधर व्यापारी का घर पुरोहित की चालों के कारण बर्बादी की कगार पर आ गया। घर में हर दिन झगड़े और कलह होने लगे। व्यापारी का बड़ा बेटा, जो पहले व्यापार में मन लगाता था, बुरी संगति में फंस गया। वह बेवजह धन उड़ा रहा था और देर रात आवारागर्दी करने लगा। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी के घर से लगातार धन लेता रहा और धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो गया। अब तो स्थिति यह हो गई थी कि घर में खाने पीने का भी अभाव हो गया। नगरवासी व्यापारी की दुर्दशा देखकर हंसने लगे और ताने मारते हुए उसकी दशा का मजाक उड़ाने लगे। यह सब देखकर व्यापारी को बड़ी शर्मिंदगी होती थी। उसने सोचा कि मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही। आत्महत्या के अलावा मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। इस विचार के साथ वह नदी की ओर बढ़ चला। लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था, माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ था। संत को देखकर व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया और उदास होकर आगे बढ़ने लगा। संत ने देखकर समझ लिया कि यह व्यक्ति जरूर दुखी है और कहीं यह मरने के लिए तो नहीं जा रहा है। संत ने उसे रोका और कहा, पुत्र ठहरो, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? तब व्यापारी ने रुककर हाथ जोड़कर अपना पूरा हाल सुनाया। उसकी बातें सुनकर संत ने तुरंत उस स्थिति को समझ लिया। संत बड़े ही पहुंचे हुए थे। वह कहने लगे, पुत्र, तुम्हारे जीवन में सभी परेशानियां उसी दिन से आनी शुरू हुई जब तुमने अपनी छोटी बहू रीता को घर से निकाल दिया था। दोस्तों, उस महात्मा ने व्यापारी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारे घर में यह संकट उसी दिन से शुरू हुआ है जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला है। तुम्हें पता नहीं था कि वह छोटी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। उसकी भगवान के प्रति बड़ी ही निष्ठा और नित्य पूजा पाठ करने वाली थी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि उसी की वजह से थी। दोस्तों, महात्मा की बात सुनकर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास होता है। वह तुरंत शहर जाता है और अपने छोटे पुत्र के घर पहुंचकर अपनी बहू के आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है और बोला, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमारे परिवार की लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी तो घर में सुख शांति बनी हुई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद से हमारा घर क्लेश और दुखों से घिर गया है। हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। दोस्तों, अपने ससुर की यह बातें सुनकर छोटी बहू रीता ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं तुरंत घर लौटती हूं। यह घर भी मेरा है और वह घर भी मेरा है। मैं पहले ही समझ चुकी थी कि पुरोहित ने हमें बाहर करने के लिए ही यह जाल रचा था। दोस्तों, फिर वह अपने ससुर और अपने पति के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। कहते हैं मित्रों, इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करने का हर समय प्रयास करते रहते हैं। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों का भरोसा करें और किसकी नहीं, कैसे निर्णय लें। यदि हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही परिवार को तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और हमारी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो जाएगी। छोटी बहू के घर लौटने के कुछ दिनों बाद धीरे धीरे व्यापारी का घर और व्यापार सब कुछ ठीक से फिर से चलने लगा। उसका परिवार एक बार फिर से सुख शांति से भर गया। घर में फिर से पुरानी खुशियां लौट आईं और व्यापारी ने अब समझ लिया कि एकता और सही निर्णय ही परिवार की नींव को मजबूत रखते हैं। दोस्तों, इधर भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गाय देवी, अब मैं आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुनो। जिस घर में 3 प्रकार के लोगों की बात मानी जाती है, उस घर का सत्यानाश निश्चित है। तब गौ माता ने आदरपूर्वक पूछा, हे प्रभु, कृपया बताइए कि वे 3 लोग कौन हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की बात सुनी जाती है, वहां निश्चित रूप से विनाश होता है। अहंकारी व्यक्ति
अपने स्वार्थ और गलत सोच के कारण घर का वातावरण अशांत कर देता है। ऐसे व्यक्ति की सलाह हमेशा परिवार में फूट डालती है और सुख शांति को नष्ट कर देती है। जिस घर में लालची, कुटिल और अनैतिक आचरण वाली स्त्री का प्रभाव होता है, वहां कभी धन नहीं टिकता है। ऐसी स्त्री घर को भौतिक सुख सुविधाओं से पीछे धकेल देती है, लेकिन नैतिकता और सच्चाई को भूल जाती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती और वह घर सदैव दरिद्र बना रहता है। जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बात को अधिक महत्व दिया जाता है और घर उन्हीं के अनुसार चलता है, तो वह घर बर्बाद हो जाता है। बाहरी लोग परिवार के भले बुरे को समझे बिना अपनी राय देते हैं और उन पर विश्वास करने से परिवार के अंदर आपसी विश्वास और एकता टूट जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इन 3 प्रकार के व्यक्तियों की बात मानने से घर नष्ट हो जाता है। परिवार को हमेशा आपसी विश्वास और समझदारी के साथ चलना चाहिए। गौ माता ने पूछा, हे प्रभु, आपने यह भी कहा था कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब या अमीर बनता है? कृपया मुझे इस बात को भी विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे गाय देवी, यह एक गहरी बात है। मनुष्य की गरीबी और अमीरी उसके कर्मों और विचारों पर निर्भर करती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने विवेक, परिश्रम और बुद्धि पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। उसे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता, अपने कर्मों से भागता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति का जीवन गरीबी के दलदल में फंसा रहता है। जो व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और निरंतर प्रयास में विश्वास रखता है, वह अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। गरीबी और अमीरी जीवन के 2 पहलू हैं। सच्चाई और कर्म का पालन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से गरीबी के अंधकार से बाहर निकलता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। गौ माता ने भगवान शिव की बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और भावुक होकर बोली, हे प्रभु, आपकी इस अद्भुत कथा को सुनकर मैं धन्य हो गई हूं। आपने जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दिया है। अब मैं इस ज्ञान को सभी जीवों के कल्याण के लिए उन्हें भी सुनाऊंगी दोस्तों। फिर भगवान शिव ने उसे ग्वालों को धनवान बना दिया और कहा, हे गाय देवी, यह ज्ञान हर उस व्यक्ति को लाभ देगा जो इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा और अपने जीवन में अपनाएगा। तो दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार, लालच और बाहरी व्यक्तियों की बातों पर निर्भरता से बचे। सच्चाई, ईमानदारी और निरंतर कर्म का अनुसरण करें। अपने विवेक और परिश्रम पर विश्वास रखें। परिवार की एकता और समझदारी को बनाए रखें।